नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो एनसीटी का एक ट्वीट है वो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है। हालांकि आज और कल पेपर में भी, अखबारों में भी वो खबर काफ़ी छप चुकी है, तो उसको लेकर काफ़ी असमंजस है कि जो 10 साल पहले 1 साल के बीएड को समाप्त किया गया था 2014 के रेगुलेशन से, 2015 से वो लागू हुआ था, तो क्या अब उसको 10 साल बाद वापस 1 साल का बीएड लागू किया जाएगा। तो अभी एनसीटी का जो एक ट्वीट वायरल हो रहा है, एनसीटी ने जो उसमें लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस किन विद्यार्थियों को फायदा होगा, किन को नहीं होगा, किन की 2 साल की बीएड होगी, किन की 1 साल की बीएड होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कब से लागू होगा इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत के टीचिंग एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव है। ये बहुत मेजर बदलाव, जिसमें 10 लाख 15 लाख विद्यार्थियों को इसमें बेनिफिट या फायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है जो निश्चित तौर पे होना चाहिए था। 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वापस 10 साल बाद में बीएड को 1 साल के लिए किया जा रहा है। और ये एक मेजर बदलाव 2020 की अपनी एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देगा। एनसीटी ये आपका एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एनसीटी इज सेट टू री इंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंड मास्टर एमएड प्रोग्राम बिगनिंग विद द 2026-27 2026 और 2027 के सेशन से स्टार्ट हो जाएगा 2026 से, क्योंकि ये ऑफिशियल सूचना है। अब देखो, इसमें पूरा ड्राफ्ट, पूरा रेगुलेशन अभी इसने ऑफिशियली जारी नहीं किया, केवल ट्वीट करके ये बताया कि ये बदलाव जल्द ही होने वाला है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये वायरल हो रहा है, आप सभी मैसेज कर रहे थे कि ये सच है या ऐसे ही खबर है, होगा या नहीं होगा, अभी पहले पीजी करें या नहीं करें, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जो ये वायरल हुआ है ये सच है, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये 2-2.5 महीने से चल रहा है, आज की बात नहीं है, 2-3 महीने से ये एनसीटी इसके ऊपर विचार कर रही है। ठीक है, अब आपने ग्रेजुएशन हाल ही में किया है तो आपको पीजी करना चाहिए या पहले बीएड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और 10 साल का बीएड, ये अभी जयपुर, कल परसों जयपुर की न्यूज़ में भी छपा था, 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स फिर से शुरू होंगे। तो बात सच्चाई की है, वायरल जुटा नहीं है। अब देखो, आपने अगर आपने अभी बीए किया है, 3 साल का बीए किया है, तो आपको क्या होगा, क्या करना होगा, इसके बारे में थोड़ी सी एक असमंजस है। देखो, बात कर लेते हैं। जो अभी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए जो 12th के बाद करते हैं, उनके लिए तो बीएड क्या है, 1 साल की है और 1 साल की ही रहेगी उनके साथ में। ठीक है, ये तो पहले से ही चल रहा है, काफ़ी लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, जो 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर अभी क्लियरिटी नहीं है उनके लिए भी क्या 1 साल की बीएड होगी या उनको 2 साल की करनी पड़ेगी। तो अभी लग रहा है कि अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि जो 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स है 3 साल का, उसके साथ आपकी 2 साल की ही बीएड रहने वाली है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बीटेक कर रखा है या जिन्होंने किसी भी कोर्स में 4 साल का यानी कि 8 सेमेस्टर का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर बीएड कितनी होने जा रही है, 1 साल की बीएड यहाँ पर होने जा रही है, राइट। अब यहाँ पर जिन्होंने पहले यूजी कर लिया है 3 साल, ठीक है, ये 3 साल तो आपकी यूजी हो गई, 2 साल की आपकी पीजी हो गई, तो यूजी और पीजी करने के बाद आपका जो बीएड होगा वो 1 साल का होगा, राइट। इस प्रकार का थोड़ा सा ये बदलाव हमें दिखाई देगा। अब बात ये है कि इस मुद्दे पर जो 3 ईयर प्लस 2 ईयर वाला बीएड है, इसके ऊपर अभी असमंजस है कि ये क्या रहेगा। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको क्या करना चाहिए, तो जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, इस बदलाव के अकॉर्डिंग लग रहा है कि पहले आपको पीजी कर लेना चाहिए। ठीक है, पीजी करने के बाद आप बीएड केवल 1 साल का कर पाएंगे, ऐसा सीन बन सकता है। और जब पूरा रेगुलेशन आएगा तो मैं जरूर आपको पूरा इसको समझाऊंगा कि एनसीटीए ने नए नियम क्या दिए हैं, 10 साल बाद में क्या रेगुलेशन चेंज किया है। तो 2014 का जो रेगुलेशन है, एक्ट है, वो बदलाव होगा उसमें, और पूर्ण बदलाव होगा, तब हमें पूरा पता चलेगा। तो बात सच है, बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है, पहले ही होना चाहिए था, अब हो रहा है। तो जब जागो तभी सवेरा है, भारत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है, बहुत लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, राइट।
ये कुछ आपके कोई इस रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस है जरूर बताइएगा। ये बड़ा बदलाव है, अभी बीएड जो कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि ये 2 साल पहले हो जाता, हमारे 2 साल 1 साल खराब हो गया है, राइट। और साथ में मैं मानता हूं कि पीजी भी कर रहे हैं, तो पीजी के साथ में आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, चीजें वो उसमें आसान हो जाती है। लेकिन बीएड करने के बाद आपके सामने अवसर बहुत अधिक खुल जाते हैं, ठीक है, शानदार आपके सामने अवसर खुल जाते हैं। तो ये एक अच्छा मौका रहता है कि अच्छे से आप जो है टीचिंग एजुकेशन में बहुत सारे एग्जाम्स आप दे पाते हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, है ना, इस टाइप के पीजीटी एग्जाम खूब सारे होते हैं जो आप दे पाते हैं। शानदार ऑप्शन आपके सामने रहता है। तो यार साथियों, छोटी सी अपडेट थी, ठीक है। बीएड 1 साल का हो रहा है, आपको बहुत बधाई, ठीक है। जो बीएड धारी आगे करेंगे, बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, लाखों विद्यार्थी देते हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी जो है बीएड धारियों के सामने होती है, क्योंकि जितने बीएड धारी बीएड करते हैं उस अनुपात में शिक्षक भर्तियां नहीं आती है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। ये वास्तविकता है, हम सब जानते हैं कि जितने बीएड या जितने लोग पढ़ते हैं उसके अनुपात में कभी नौकरियां सरकारी नहीं निकलती है, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा है कि जो विद्यार्थी मेहनती है, ठीक है, जो लगातार सतत प्रयास करता है, उसका इसमें सफलता मिलती है। इतनी सारी भर्तियां आती है, वो खूब है अगर उसमें आप मेहनती है, तैयार अच्छे से अपने आप को करते हैं तो, राइट। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल विषय है, उनका अपना गुरुकुल बैच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर, ऑफलाइन भी जयपुर में चल रहा है। और नेट पेपर 1 प्रतिज्ञा बैच आप पीजी के साथ, पीजी के बाद में इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेट पेपर 1 चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ अपडेट आता है बीएड या इसके रिगार्डिंग कोई भी शिक्षा में बदलाव, नोट्स वगैरह, वो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, करते रहिए तैयारी, अच्छा होगा, जो भी होगा आपके पक्ष में होगा, ठीक है। अभी एनसीटी के अध्यक्ष जो अरोड़ा जी हैं, उन्होंने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, जल्द ही पूरा ड्राफ्ट सामने आएगा, तो पूरी सूचना लेकर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।